हेलो फेलो ह्यूमंस, मेरा नाम है यश मेहता और मैं केविन विमजियानी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम बात करने वाले हैं मेडिकल कॉलेज में यूज होने वाले बुक्स और रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे एनाटॉमी की। एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बॉडी के पूरे जियोग्राफी के बारे में बताया जाता है और उसमें बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स जैसे कि आर्टरीज, नर्व्स एंड मसल्स बॉडी में कहाँ सिचुएटेड होते हैं वो बताया जाता है। इसलिए बॉडी का 3D मैप आपके माइंड में होना जरूरी है। तो जिसमें हम बात करने वाले हैं बुक्स की, जिसमें आता है इंटरनेशनल बुक्स, इंडियन बुक्स। और एनाटॉमी एक वास्ट सब्जेक्ट है जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले आता है ग्रॉस एनाटॉमी, फिर आता है न्यूरो एनाटॉमी, फिर आता है हिस्टोलॉजी, फिर एम्ब्रियोलॉजी। ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है एनाटॉमी। और एक ऑस्टियोलॉजी जैसा छोटा पार्ट भी होता है जिसमें आपको अदर रिसोर्स रिक्वायर्ड होगा, जो हम लास्ट में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल बुक से। सबसे पहले बुक आती है इंटरनेशनली यूज ग्रेज एनाटॉमी। ग्रेज एनाटॉमी के 2 वर्जन होते हैं, एक उसका होली ग्रेल और एक स्टूडेंट वर्जन। हमें यूज करना चाहिए स्टूडेंट वर्जन, जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। उसमें पूरे डिटेल के साथ एनाटॉमी पढ़ाई गई है। उसमें इलस्ट्रेशंस भी बहुत बढ़िया है। डायग्राम्स के थ्रू आप उसके अंदर 3D मैप अपने दिमाग में बना सकते हैं, और उसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, और उसमें सारे जो हमने बताया वो एनाटॉमी के पार्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं एक ही टेक्स्ट बुक के अंदर। फिर आती है मूर्स एनाटॉमी। मूर्स एनाटॉमी मोस्टली यूके में यूज होती है, और उस बुक में क्लिनिकली ओरिएंटेड थिंग्स ज्यादा होती हैं। उसमें ब्लू बॉक्सेस दिए गए हैं जिसमें क्लिनिकल सिनारियोस दिए गए हैं। अगर आप नीट या नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो बुक एनाटॉमी में बहुत यूजफुल होती है। अब हम बात करेंगे इंडियन ऑथर्स की, या फिर जो बुक इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होती है। तो उसमें सबसे पहले आती है बीडी चौरसिया, और दूसरी एक आती है विश्राम सिंह, जो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होती है स्टूडेंट्स के द्वारा। सबसे पहले बीडी चौरसिया, वैसे तो दोनों बीडी चौरसिया और विश्राम सिंह दोनों 4 वॉल्यूम्स में आते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम जिसमें बॉडी के अपर लिम्ब और थोरेक्स के पार्ट्स को डिस्क्राइब किया गया है। सेकंड आते हैं लोअर लिम्ब एंड एब्डोमेन, पेल्विस। थर्ड वॉल्यूम आते हैं हेड एंड नेक, एंड फोर्थ वॉल्यूम आता है न्यूरोएनेट। और अब हम बात करते हैं अदर फॉरेन ऑथर्स में न्यूरो एनाटॉमी। जैसा आपने बताया स्नेल्स एनाटॉमी, एक अलग से न्यूरो एनाटॉमी की बुक भी यूज होती है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। तो प्रैक्टिकल में यूज होती है सबसे ज्यादा कनिंघम्स प्रैक्टिकल मैनुअल और डिसेक्शन मैनुअल, जो कि आपको डिसेक्शन हॉल में जाने के लिए मस्ट है, और कई कॉलेजेस में मैंडेटरी है। उसके अलावा आपको डीएच में एंट्री नहीं दी जाती। ये बात हुई ग्रॉस एनाटॉमी की। अब हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी की बुक्स के बारे में, जिसमें यूज होती है इंदरबीर सिंह और विश्राम सिंह, जिसके एक एक वॉल्यूम अलग से आते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको फॉरेन ऑथर चाहिए तो उसमें भी फॉरेन ऑथर अवेलेबल है, लेकिन ये दोनों माइनर अमाउंट्स में पढ़ाए जाते हैं और माइनर इंपॉर्टेंस के, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आप इंडियन ऑथर से यूज करें। और अब हम बात करेंगे बुक्स के अलावा अदर रिसोर्सेज जो एनाटॉमी में यूज होते हैं। उसमें पहली बुक ही है, और या फिर उसे जिस नाम से बुलाया जाता है एटलस। उसमें एक आती है नेटस की एटलस, जो वर्ल्ड वाइड यूज होती है। उसमें सारे पिक्चर्स अलग से दिए गए हैं, बहुत सारे उसमें नेमिंग भी दिए हुए हैं, जिससे आपको अंदाजा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सी आर्टरी है, कौन सी वेन है। आप उसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एक माइंड मैप बनाने के लिए कि कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है। और इसके अलावा भी एक आती है जो मैं प्रिफर करता था, कलर एटलस। कलर एटलस में पूरा जो हमारा कैडेवर होता है उसके फोटोग्राफिक इमेजेस होते हैं, और उसमें नेमिंग दिया हुआ है। मतलब आपने एक बार कलर इमेजेस देख लिए तो आपके दिमाग में बैठ गया कि कैसा स्ट्रक्चर है, फिर उसको रियल में देखते हैं कि कैसा वो दिखता है। तो दोनों तरीके से आप एटलस का यूज कर सकते हैं। मतलब एनाटॉमी पढ़ने के लिए एटलस पढ़नी जरूरी है। यस, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ने बैठते हैं तो साथ में एटलस लेके ही बैठे, ताकि आपको उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाए, जो आपको पूरे लाइफ लॉन्ग एज डॉक्टर जरूरत पड़ेगी। क्योंकि एनाटॉमी सब्जेक्ट ही ऐसा है जो पूरी बॉडी के लिए जरूरी है। पूरी बॉडी में जो स्ट्रक्चर कहाँ सिचुएटेड है, तो उसके लिए एटलस जरूरी है। सो वी प्रेफर एटलस फर्स्ट। अदर रिसोर्सेज में आते हैं बोन सेट, डिसेक्शन बॉक्स, ग्लव्स, एंड जो पूरी मेडिकल लाइफ में यूज होने वाला हमारा प्यार एप्रन।
वेल सेड। अब मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि जो आपको बोन सेट है वो ज़रूरी है, ताकि वाइवा आपका अलग से होता है हार्ड पार्ट्स का, जिसमें बोन्स स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं, बोन्स के प्रोमिनेंस, उसके अटैचमेंट। इसके लिए आपको बोन अगर हाथ में होगा और आप फील करके पढ़ेंगे तो वो अच्छा होगा। फिर इन्होंने बताया डिसेक्शन बॉक्स, जिसमें आता है स्कालपेल, सीजर, फोर्सेप, जो कि ज़रूरी होगा और आपके लाइफ का प्रोबेबली बेस्ट एक्सपीरियंस होगा मेडिकल लाइफ स्टार्ट करने के लिए। और अदर ग्लोव्स भी ज़रूरी है, और हमारा प्यारा एप्रॉन, जो कि आपको सारे प्रैक्टिकल्स में पहनना पड़ेगा, और कई कॉलेजेस में थियरी के लिए भी वो यूनिफॉर्म के तरीके से यूज़ होता है। लास्टली हम बात करेंगे आवर प्रेफरेंस के बारे में, जैसा हम दोनों मानते हैं कि कौन सी बुक्स यूज़ होनी चाहिए। हम शुरू करते हैं वॉल्यूम 1 और 2 ग्रोस एनाटॉमी। जो मेरा प्रेफरेंस है कि आप बीडी चौरसिया यूज़ करिए, जो कि यूनिवर्सिटी में बहुत हेल्पफुल होगी। और वॉल्यूम 3 एंड 4 जो कि हेड एंड नेक और न्यूरो कवर करता है, उसमें मैं प्रिफर करूंगा विश्राम सिंह, जो कि उसमें डायग्राम्स और थियोरेटिकल पॉइंट्स अच्छे से दिए हैं, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स क्लियर करने के लिए हेल्प करेंगे। जैसा कि केविन ने बताया, हेड एंड नेक में आपको डायग्राम्स यूनिवर्सिटी में ड्रॉ करने होंगे, और विश्राम सिंह में वो डायग्राम स्कीमेटिक दिए हुए हैं, तो आपको ड्रॉ करने में इजी होंगे इसीलिए। और अब एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी में आप यूज कर सकते हैं इंद्रवीर सिंह, जो कि हम प्रिफर करते हैं। ओके, और एक एट लास्ट आपके कंसेप्ट के लिए, जो कि आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एनाटॉमी आपके मेडिकल जर्नी में अंत तक आएगी। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एनाटॉमी जानना ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।